दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्नों की। तो आयु संबंधित में 4 टाइप के प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। पहला टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। जो प्रश्न 2 अनुपात पर आधारित होते हैं, जिनमें पहले का भी अनुपात दिया होता है और बाद का भी अनुपात दिया होता है, उस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा है योग पर आधारित प्रश्न। तीसरा अंतर पर आधारित प्रश्न। और चौथा टाइप देखेंगे दोस्तों, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ABC। इसका मतलब है B A से उतना छोटा है जितना C से बड़ा है। मान लीजिए आपका B 5 मीटर छोटा है A से, तो 5 ही मीटर बड़ा है C से। तो इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो A से छोटा है B, तो A में से B को माइनस कर देंगे, और B से छोटा है C, तो B में से C को माइनस कर देंगे। और जबकि ये कंडीशन एक दूसरे के बराबर हैं दोनों। क्यों बराबर हैं? क्योंकि उतना ही छोटा ये है और उतना ही छोटा B से ये है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये बीच में बराबर है। तो A माइनस बी बराबर B माइनस C हो गया। और जब इनका पक्षांतर करेंगे दोस्तों, तो ये B इधर चला जाएगा, तो 2B हो जाएगा बराबर ये A प्लस C हो जाएगा पक्षांतर करके। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों की हम बात करेंगे आज। जो मेथड रहेगा हमारा 1 से 2 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं दोस्तों। अनुपात पर आधारित प्रश्नों की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला देख लेते हैं, मोना तथा विकास की आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:12 होगा। मोना की वर्तमान आयु कितनी है? ये ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों 4। ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2006 में। तो दोस्तों जैसे हमने बताया था, अनुपात पर आधारित प्रश्नों में 2 अनुपात दे रखे होंगे, पहले का अनुपात और एक बाद का अनुपात दे रखा होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है, यदि आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट को बीच में रखना है, और पास्ट के लिए जाएंगे तो ऊपर, और फ्यूचर के लिए यानी कि बाद के लिए पूछा है तो नीचे जाएंगे, और पूर्व के लिए जाएंगे तो ऊपर। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें दे रखा है 9:10 है, यानी कि है का मतलब क्या है, प्रेजेंट की अनुपात है। तो कितना अनुपात है प्रेजेंट का? 9:10 है इनका। ठीक है ना दोस्तों। मैंने नामांकित कर देता हूँ। इसका नाम क्या है? मोना। इनका नाम क्या है? विकास। ठीक है ना दोस्त। तो इसमें पूछा गया 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। मैंने बताया पूर्व के लिए ऊपर जाते हैं, बाद के लिए नीचे आते हैं। तो कितना वर्ष है? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष लिख लेंगे। तो 4 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाएगा इनका? 11:12 हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। वर्तमान का अनुपात लिख लिया, उसके बाद 4 वर्ष का बाद का है तो 4 वर्ष बाद का लिख लिया। तो इसमें आप करना क्या, आपको कुछ नहीं, जो नीचे वाला अनुपात है उसका आप अंतर कर लीजिए। कर लिया, 11 और 12 का अंतर 1 ही आएगा। फिर उनका क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 निम्मा 108, 11 दाएँ 110। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इनका भी अंतर कर देना है। तो 110 और 108 का कितने का अंतर आएगा? 2 का। इसे आपको नीचे लिखना है, नीचे वाले अनुपातों का अंतर करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका अंतर करके नीचे लिख लेना है, और जितने वर्ष की पूछा है उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 वर्ष बाद का तो 4, 6 होता तो 6, जितना भी वर्ष होता उतने में आपको कर देना है। तो 2 से 2 तो कट जाएगा 4, कितनी बार? 2 बार ही कट जाएगा। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है मोना की वर्तमान आयु कितनी है। इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको 2 का मल्टीप्लाई मोना के अनुपात से करना है, लेकिन कब करना है? प्रेजेंट का पूछी गई है वर्तमान आयु, तो वर्तमान के अनुपात से आपको मल्टीप्लाई 2 का नहीं करना है। 4 वर्ष बाद का अनुपात जो दे रखा है, क्योंकि हमने 4 वर्ष बाद के अनुपात से ही तो निकाला है ये, तो 4 वर्ष बाद का जो अनुपात दे रखा है आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है आपका वर्तमान वाले अनुपात में मल्टीप्लाई करके आंसर सही आ जाए, लेकिन बार बार आपका आंसर सही नहीं आएगा, एक आध बार ही सही आ सकता है। तो जो बाद का अनुपात दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई करना है। यदि आपका पहले का अनुपात दे रखा हो तो पहले वाले में करना होता। तो 11 दे रखा है, तो 11 का मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे कितने वर्ष बाद का निकल के आया? 22 साल निकल के आई है, 4 वर्ष बाद की उम्र निकल के आई है। तो वर्तमान में जाने के लिए -4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 वर्ष। यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। करना क्या है, पहले वाले अनुपातों का अंतर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उनका भी अंतर कर लेना है उससे नीचे, और जितनी वर्ष दे रखी हैं उतने का मल्टीप्लाई गुणा में ले लेना है। कर नहीं दिया कुछ नहीं हुआ दोस्तों। आपको ये याद रखना है, अगर वर्तमान की उम्र पूछी है तो वर्तमान में मल्टीप्लाई नहीं करना है, फ्यूचर की पूछी है बाद की तो बाद में मल्टीप्लाई नहीं करना है। और दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है अनुपात पर आधारित प्रश्नों का।
10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। तो लिख लेंगे दोस्तों। अगर मैं आगे प्रेजेंट की बात करूँ, यहाँ पी लिख लूँ प्रेजेंट का, तो 10 वर्ष यहाँ से ऊपर जाऊँगा क्योंकि 10 वर्ष पहले के लिए दे रखा है। यहाँ 10 लिख लेता हूँ। तो कितनी है, ए अनुपात बी की आयु को पूछी है, तो 10 वर्ष पहले कितना अनुपात है इनका, 3:5। 3:5 अनुपात दे रखा 10 वर्ष पहले, ये वर्तमान है और ये 10 वर्ष पहले आ गए ऊपर की तरफ। वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात भी दे रखा है, यानी कि 2:3 दे रखा है वर्तमान का। उनकी आयु है क्रिसमस, तो उनकी आयु है क्रिसमस का मतलब क्या, वर्तमान आयु पूछी गई है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे दोस्तों, वही जो नीचे वाला अनुपात है उनका अंतर कर लेंगे। एक आएगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, तो इनका अंतर भी दोस्तों एक आएगा, 10 में से 9 घट जाएगा। मल्टीप्लाई बाई जो उम्र दे रखी है आपकी उसे मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो 1 से 10 कट जाएगा 10 बारी, और फिर 10 एकम 10 हो जाएगा। तो आपका कितना निकल के आया, 10। पूछा क्या है, उनकी आयु है, मतलब दोनों की पूछी गई है। और हम ऑप्शन चेक करें तो दोनों की आयु दे रखी है, और ये प्रश्न आपका होटल मैनेजमेंट 2007 में आया हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो वर्तमान की आयु है, पूछी वर्तमान का आयु है, लेकिन वर्तमान के अनुपात में आपको मल्टीप्लाई इसका नहीं करना है, 10 वर्ष पहले में करना है। तो 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 30। इसका करेंगे 10 का 5 में, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है ना दोस्तों। तो ये कब का निकल के आया, हमने 10 वर्ष पहले वाले अनुपात में मल्टीप्लाई किया है, 10 वर्ष पहले का निकल के आया है। तो 10 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे। तो 30 में 10 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 40। और 50 में जब 10 ऐड कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 60। वर्तमान माने के लिए 10 ऐड करेंगे क्योंकि 10 वर्ष पहले का निकाला है। तो 40 व 60 वर्ष इनका आंसर हो गया, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया सही, 40 और 60 वर्ष। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसके लिए एक और एग्जाम्पल है, उसे देख लीजिए। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये बोर्ड में नहीं आया हुआ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों आप इसमें कहेंगे कि अनुपात तो दे नहीं रखा, ना पहले का अनुपात दे रखा, तो नहीं बाद में का अनुपात दे रखा। तो इसके लिए दोस्तों इसमें अनुपात दे रखा है, आपको सिर्फ समझने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि इस टाइप का प्रश्न आ जाए आपका, तो उसमें अनुपात कैसे दे रखा होता है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का, यानी कि एक फादर है, फादर और सन की आयु का कितना है, 5 गुना है। तो सन की आयु जब 1 होगी तो फादर की कितनी होगी, 5 होगी। पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो सन की 1 तो फादर की 5 गुना होगी। और 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये वर्तमान है तो पूर्व के लिए ऊपर आ जाएंगे। कितना पूर्व, 5 वर्ष पूर्व हो गया। उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी, यानी कि पुत्र की 1 होगी 5 वर्ष पूर्व, तो पिता की कितनी है, 10। बेटे की 10 गुना है, 10 वर्ष पूर्व 10 गुना है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, इसका मतलब ये वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका अनुपात कर लेंगे, इनका अंतर कर लेंगे, सॉरी इनका अंतर कितना आएगा, 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वही तरीका, 10 एकम 10, 5 एकम 5, तो इनका अंतर किया तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 से कट गया एक बारी, इनका मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा। ठीक है ना दोस्त। तो इनकी अब वर्तमान आयु निकालनी है। पूछा क्या है, व्यक्ति की वर्तमान आयु, यानी कि फादर की वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, वर्तमान पूछा है तो वर्तमान में मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 चौक 40 हो जाएगा दोस्तों। 4 का मल्टीप्लाई 10 में कर दिया तो 40 हो गया। अब ये 5 वर्ष पहले की निकल के आई है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, यानी कि +5, तो कितना हो जाएगा ये 45। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं, योग पर आधारित प्रश्न। दोस्तों अब योग पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 साल है, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों इसमें देखा है तो योग पर आधारित है, इनका योग दे रखा है 81 साल। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों जो अनुपात दे रखा होता है उनका भी हम योग कर देते हैं। जैसे आपका अनुपात दे रखा है राम अनुपात श्याम का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। इनका योग कितना दे रखा है, 81 साल दे रखा है, सॉरी 81 साल दे रखा है। तो आप इनका भी योग, जब योग दे रखा है तो आप इनका भी योग कर लीजिए। अंतर दे रखा होता तो हम आगे बताएंगे। तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो अनुपात का योग कितना आ गया, 9। 9 से 81 को डिवाइड करेंगे तो 9 ने
81 आ जाएगा, यानी कि 9 से डिवाइड हो गया। अब पूछा क्या आपसे, राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम के अनुपात में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से राम के अनुपात में मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, योग दे रखा है तो योग का अनुपातों का योग करके डिवाइड कर दीजिए। और जो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है दोस्तों, ये थोड़ा अलग है, उसे समझ लीजिए। दोस्तों इस प्रश्न की बात करें, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या है। तो एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र का योग कितना है दोस्तों, 100 वर्ष है दोनों का योग। 5 वर्ष पहले यानी कि फादर और सन है दोस्तों, पुत्र और व्यक्ति दे रखे हैं। 5 वर्ष पहले के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। 5 वर्ष पहले इनकी आयु अनुपात दे रखा है 2:1 दे रखा है। अब जाएंगे 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या है। तो 10 वर्ष के लिए दोस्तों नीचे जाएंगे, ये 5 वर्ष है ऊपर के लिए और ये 10 वर्ष नीचे के लिए, बाद के लिए पूछा है। तो पुत्र की आयु का अनुपात क्या है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का अनुपात, यानी कि यहाँ पर पुत्र की आयु अनुपात दोस्तों क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो हम इसकी बात करें, मैंने बताया आपको जब अनुपातों का योग पूछा तो अनुपातों का भी योग करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, मैं अनुपातों का यहाँ योग करूँगा तो 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो उसके लिए दोस्तों कैसे किया जाएगा वो देख लीजिए। यहाँ ये हम देखें फादर और सन दोनों का योग है 100 वर्ष। तो दोस्तों 5 वर्ष पूर्व जाने के लिए 5 वर्ष पहले जाएंगे तो दोस्तों 5 माइनस फादर की जो वर्ष दे रखी है उसमें से 5 माइनस होगा, और जो सन की दे रखी है उम्र उसमें से भी 5 माइनस हो जाएगा। तो दोनों का मिला के कितना माइनस हो जाएगा, 10। यानी कि यहाँ से वर्तमान में दे रखा है 100, और वर्तमान से जब 5 वर्ष पहले जाएंगे तो फादर का भी 5 साल कम होगा और सन का भी 5 साल, बेटे का भी, पुत्र का भी 5 साल कम होगा। तो 5 वर्ष जब पहले आ जाएंगे तो 10 वर्ष कम हो जाएगा दोनों का। तो 5 वर्ष पूरा आने के बाद कितना हो जाएगा, 90 बचेगा। ठीक है ना दोस्त, यहाँ 90 बचा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अनुपातों का योग करके 3 से फिर इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कट जाएगा कितनी बारी, 3 3 9, यानी कि 30 बारी कट जाएगा। तो ये कितने वर्ष पहले का निकल के आया है, 5 वर्ष पहले का 30 निकल के आया है दोस्तों। इसमें पूछा है 10 वर्ष बाद का पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है, और यहाँ पर अनुपात दे रखे हैं। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, 30 दूनी 60 हो जाएगा। 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो अनुपात दे रखा है 30 एकम 30 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये कब का निकल के आया, वर्तमान से 5 वर्ष पहले का, और पूछा यहाँ पर 10 साल बाद का। तो दोस्तों यहाँ से 5 वर्ष इधर आएंगे तो 5 वर्तमान में आएंगे, और यहाँ से फिर 10 वर्ष चल के जाएंगे तो 15। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा हमें यहाँ तक आने में, 15। तो दोस्तों बाद का पूछा है तो 15 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 75, और 15 ही इसमें ऐड कर देंगे पुत्र में तो कितना हो जाएगा ये 45। तो ये तो उम्र निकल के आ गई दोस्तों, लेकिन पूछा क्या है, अनुपात पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 से इसको काट देंगे तो 15 पंजे 75 होता है, और 15 × 3 = 45 होता है। तो इनका अनुपात कितना निकल के आया, 5:3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया दोस्तों। मैंने इस टाइप का प्रश्न जानबूझ कर रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। यदि आपका 100 दे रखा है तो ये योग से डिवाइड नहीं होगा। तो किस तरह से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अंतर पर आधारित प्रश्न। दोस्तों अंतर पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। लक्ष्मी तथा उसकी माता का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो लक्ष्मी तथा उनकी माता का अनुपात दे रखा है दोस्तों, यहाँ लक्ष्मी और इनकी माता यानी मदर लिख देता हूँ मैं। तो 3:11 दे रखा है। इनकी आयु का अंतर यहाँ लिख देता हूँ 24 दे रखा है अंतर, ये मैं अंतर लिख देता हूँ, अंतर 24 दे रखा है। 3 वर्ष बाद तो ये वर्तमान से नीचे के लिए आएंगे, बाद का पूछा तो नीचे के लिए आएंगे। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो वही करेंगे दोस्तों, इनका भी अंतर कर लेंगे। जब योग दे रखा हो तो अनुपातों का भी योग, अंतर दे रखा हो तो अनुपातों का भी अंतर कर लेंगे। तो इन दोनों का अंतर किया तो कितना आएगा 8। तो इसका मतलब अंतर में 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 × 24, 3 बार ही गया। तो 3 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जो अनुपात दे रखा है। पूछा किसका अनुपात है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि दोनों का पूछा है, नाम नहीं दे रखा, लक्ष्मी और उनकी माता दोनों का पूछा है। एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पर ऑप्शन, तो दोनों का दे रखे हैं। और ये जो प्रश्न आया MBA 2006 में आया हुआ है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 3 × 9 हो जाएगा, अनुपात है 11 ×
33 हो जाएगा। लेकिन ये निकल के कब का आया आपका, वर्तमान का। और ये पूछा क्या 3 वर्ष बाद का, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। इसमें 3 ऐड किया तो 12, इसमें 3 ऐड किया तो 36। लेकिन ये तो उम्र निकल के आ गई, आयु पूछा है अनुपात, तो इसे अनुपात में क्या करेंगे, काट देंगे। 12 एकम 12 से कट रहा है और 12 तिया 36। दोस्तों दिख नहीं रहा है, नीचे चला गया, मैं ऊपर कर देता हूँ। 12 से काट दिया, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 1:3 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना यह प्रशांत से बड़ा है। दोस्तों यह कौन सा प्रश्न आ गया, जो मैंने आपको चौथा टाइप बताया था। राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना यह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो राजेश की आयु कितनी है। तो हम इसे नाम से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ राजेश अनिल से उतना ही छोटा है। पहले तो राजेश लिख देता हूँ, राजेश अनिल से छोटा है ना, तो ऊपर अनिल, अनिल बड़ा हो गया और राजेश छोटा। राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना यह प्रशांत से बड़ा है। तो राजेश जो अनिल से तो छोटा है लेकिन प्रशांत से बड़ा है। कितना बड़ा है, जितना अनिल से छोटा है। तो ये इक्वेशन दोनों बराबर होंगी कंडीशन आपस में। इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ए में से आर को माइनस कर दिया, बराबर आर में से पी को माइनस कर दिया, आर माइनस पी। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये इधर आके कितना हो जाएगा, 2r बराबर ये कितना हो जाएगा, a प्लस पी हो जाएगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, पक्षांतर किया है, a प्लस पी हो जाएगा। अब इसे कैसे करेंगे, तो अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना दे रखा, 48 वर्ष। तो ये प्लस हो रहा है दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 48, और ये कितना हो जाएगा आर, 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ये डिवाइड में आ जाएगा 2 से जब इसको काट दिया तो कितनी बारी कटा, 24 बार। और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इससे समझ लेंगे। समीर पंकज से उतना ही छोटा है, यानी कि समीर छोटा है पंकज से उतना ही छोटा जितना वह रमेश से बड़ा है। किससे बड़ा है, समीर रमेश से बड़ा है और पंकज से उतना ही छोटा है। तो ये कंडीशन दोनों बराबर हैं दोस्तों। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो कर लेते हैं पहले, P माइनस एस इक्वल टू एस माइनस आर, ये कर लिया दोस्तों। अब इसमें यदि देखें हम, वह रमेश से उतना ही बड़ा है। यदि समीर की 20 वर्ष हो, यानी कि समीर की जो आयु है, इसमें आयु दे रखी है दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन में देखा था योग दे रखा था, इसमें समीर की आयु दे रखी है 20 वर्ष हो, तो ज्ञात कीजिए पंकज और रमेश की आयु का योग। तो पंकज और रमेश की आयु का योग ज्ञात करवाया है दोस्तों। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर क्या हो जाएगा इनका, P प्लस आर, पक्षांतर कर लिया, आर इधर आया, इक्वल टू ये कितना हो गया 2s हो जाएगा, चाहे इसे इधर लिख लो, कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता। तो P प्लस आर निकालना है दोस्तों, यानी कि पंकज और रमेश की आयु का योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, P प्लस आर इक्वल टू, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एस से, क्योंकि समीर की आयु का योग दे रखा है, समीर की आयु दे रखी है 20 वर्ष, तो मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 20 दूनी 40, और ये क्या दे रखा है P प्लस आर। इसका मतलब पंकज और रमेश की आयु का योग कितना हो गया 40। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया 40। तो इस तरह के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों, इस वीडियो से लगभग आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और